Good morning, students. Today we will start new chapter 7 fractions. So what is fractions? I will define it. Fraction mean part of a whole or one. फ्रैक्शन वो पार्ट होता है, फ्रैक्शन का मतलब किसी भी पूरे पार्ट का कितनी चीज़ में डिवाइड कर देना, यानी कि एक चीज़ को कितने भागों में बांट देना. दैट्स मीन ऑफ फ्रैक्शन. When an object or group of things is divided into parts, then each part is fraction of the whole. जब हम किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को या किसी ग्रुप को या किसी चीज़ को डिवाइड यानी बांट देते हैं पार्ट में, यानी कई सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या 2 में या 3 में या 4 में, कितने भी पार्ट में एक चीज़ को, तो वो पार्ट हमारे उस पूरी चीज़ का फ्रैक्शन कहलाते हैं. जैसे अब यहाँ पर एक रोटी दी गई है, ठीक है ना, ब्रेड. देन ये हमारा एक है, तो एक रोटी है तो हमारी एक, दिस इज द वन होल, ये हमारा पूरा एक रोटी है. अब इसी चीज़ को हमने आधी आधी कर दिया, 20 से डिवाइड कर दिया, आधी आधी हो गई, 2 हो गई ना. तो दिस इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, यानी 2 बराबर पार्टों में हमारी बट गई. थी तो हमारी एक चीज़, पर बट कितने भागों में गई? 2 भागों में गई. तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 पार्ट इज 1/2 हाफ पार्ट, यानी कि आधा आधा है, तो 1/2 ऑफ द केक. ये हमारा केक है. 2 हमारे एक केक कितने पार्टों में बट गया? 2 पार्टों में बट गया. तो अब इसी पूरे एक केक को हमने क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना. एक ये, एक ये, एक ये, 3 पार्ट हो गया ना. तो हमारा तो केक एक ही था, बट कितने पार्टों में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में डिवाइड हो गया. अब बट एक शेडेड है, मतलब एक ज़्यादा पका हुआ केक है, तो वो हमारा एक ये वाला है, ठीक है ना. एंड हमारे 2 पार्ट ब्लैंक है, बट है तो 3 पार्ट ना, तो टोटल पार्ट नंबर एंड शेडेड नंबर, ठीक है. टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3, तो 3, और शेडेड कितना है? 1, तो 1. तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट. 3 बराबर भागों में बटा है, तो 1 पार्ट इज 1/3, 1/3 ऑफ द केक. अब आते हैं उसी रोटी पे, ब्रेड पे, सॉरी केक पे. तो हमने उस केक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. पहले 2 में किया था, फिर 3 में किया, अब 4 में किया, तो 4 में कर दिया. तो उसको क्या बोलेंगे? दैट दिस इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट. हमने उस केक को 4 इक्वल बराबर बांटों में बांट दिया, भागों में. तो 1 पार्ट इज, अब 1 पार्ट हमारा ज़्यादा पका हुआ है, तो ये वाला पार्ट हमारा ये आ गया. टोटल पार्ट कितने हैं? 4, तो 1 2 3 4, तो 4, पर ज़्यादा पका वाला पार्ट कितना है? 1, ठीक है ना. तो 1/4, 1/4 ऑफ द केक. वर्ड में बोलेंगे 1/4, ऐसे फ्रैक्शन में बोलेंगे 1/4. इसमें बोलेंगे 1/2, बट वर्ड में बोलेंगे हाफ. इसको बोलेंगे 1/3, पर वर्ड में बोलेंगे 1/3, ठीक है. तो अब आते हैं एक्सरसाइज में 7.1. टिक करेक्ट द फिगर दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट. हमको यहाँ पर टिक करना है, कौन सा फिगर 2 बराबर बराबर भागों में बांटा है. तो आपको तो दिख ही रहा होगा कौन कौन पार्ट 2 भागों में बांटे हैं बराबर बराबर. जैसे हमारी ये रोटी बराबर बराबर बटी थी, तो सिंपली एक ये हो गया हमारा. ये 2 भागों में बटा है? नहीं बटा है, क्योंकि 1 2 3, ये 3 पार्ट में डिवाइड है. अब ये 2 पार्टों में डिवाइड है, बट बराबर का नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा है. ये हमारी बॉल, अब ये दोनों हमारी बराबर डिवाइड है, तो ये भी होगा. देन ये वाला, ये हमारे 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड है, ये नहीं है. ये हमारा 1 2 बराबर भी हैं दोनों, तो ये हमारा है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द शेडेड पार्ट इन द फर्स्ट फिगर. फर्स्ट फिगर में शेडेड पार्ट देख रहे हैं आप, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट, बाकी ब्लैंक है. टोटल है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. कितने पार्ट है हमारे? 16 ये भी हैं, 16 ये भी हैं. तो इट शो 1/4, यानी 1/4. ये पूरा तो हमारा एक पार्ट है, पार्ट में, ठीक है ना. 4 हमारे साइड 1 2 3 4, बट इसका मतलब ये नहीं होता. 4 आउट ऑफ 16 इक्वल पार्ट आर शेडेड, यानी 16 में से, जितने 16 में से 4 हमारे शेडेड पार्ट हैं, ठीक है ना. तो हमारा 1/4 हो गया, क्योंकि अब बराबर बराबर इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, तो 16 है, तो 4 × 4, 4 4 जा 16,
तो ये हमारा 4 आया ना, 4 पार्टों में 16 को बराबर बराबर बांटेंगे, तो जैसे एक ये लाइन खींच दी हमने, एक ये लाइन खींच दी, बट ये हमारा पूरा एक बॉक्स 4 पार्ट में, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है ना। अब 4 में से वो हो गया, ये हमारा 1/4, क्योंकि A 1 2 3 4। अब इसको सोच लिया जाए, ये भी कलर, ये भी कलर, तो 1/4 हमारे हैं, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पर कलर द नेक्स्ट 2 फिगर डिफरेंट मैनर टू शो 1/4। अब हमको 4 पार्ट इसमें सेट करने हैं, 4 टू स्क्वायर। अब आपको जैसा इच्छा हो वैसे करिए, चाहे ये लगातार सेट कर दीजिए, चाहे ये लगातार सेट कर दीजिए, चाहे ये वाले सेट कर दीजिए, ठीक है। आपको 4 ही खाने भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज थर्ड, सेट द फॉलोइंग फिगर एज डायरेक्टेड। अब हमको यहाँ पर शो कर रहा है कितना, 1/2, यानी 1/2। तो ये 1/2 मीन्स आधा, तो आधा हमको सिंपली इसमें कलर करना है, चाहे ये वाला पार्ट करिए, चाहे ये वाला पार्ट करिए, चाहे ये वाला डिवाइड है, आपको खाली एक पार्ट आपको सेट करना है, ठीक है ना, सब चारों में से। अब यहाँ 1/3 यानी एक चीज़ में से 3 पार्ट में डिवाइड है एक चीज़, 3 में से आपको 1 यानी एक पार्ट सेट करना है। इसमें 2 में से एक पार्ट सेट करना था, इसमें 3 में से एक पार्ट सेट करना है। तो 3 है सब में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आपको एक पार्ट सेट करना है, इसमें चाहे जो वाला, चाहे जो, चाहे इसमें चाहे जो, चाहे इसमें से जो। अब शो 1/4 यानी कि अब 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें से कितने सेट करने हैं हमको, 1, सब में 1 1 सेट करने हैं। तो चाहे इसमें से ये वाला करें, चाहे इसमें से, चाहे पर एक ही करना है, ठीक है ना। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये एंड एक पार्ट ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द शेडेड पार्ट, देन राइट इन द वर्ड। अब आपको रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन में एंड वर्ड में भी लिखना है। अब यहाँ हम कैसे मैनेज करेंगे, अब एक पार्ट सेट है तो हमको सिंपली पता है एक पार्ट सेट होता है, ऊपर हम एक ही लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। अब हैं टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6, उसको भी ले लेंगे सेट वाला पार्ट भी, बट अलग लिख लिया है ना, पूरे का भी लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 कितना है, 1/6। ये हमारा कितना पार्ट शो कर रहा है, 1/6। अब इसको कैसे हम दर्शाएंगे, तो 1 की 1 ONE1 डैश, 6 है तो SIXTH, 1/6 यानी कि छठा भाग 1 का। अब ये हमारे कितने हैं, 1 पार्ट सेटेड है तो 1 ही लिखेंगे। अब टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो यह क्या अंदर आया, 7। क्या लिखेंगे, 1/7, ठीक है ना। तो लास्ट में TH हमको लगा देना है हर नंबर में। अब ये वाला आप करेंगे, ठीक है ना। 1 है तो 1 आएगा, अब टोटल कितने हैं काउंट कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे, फिर जितना हो 1 और टोटल वाला नंबर, फिर लास्ट में TH। इसी तरह ये, अब इसको गिनना है कैसे, अब शेडेड कितना है, 1। अब टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ कितना आएगा, 10। तो क्या लिखेंगे, 1/10 लगाया ना TH, 10 तो लिखा है 10th। अब यहाँ कितना पार्ट है, 1। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ लिखेंगे 1/12, यहाँ लिखेंगे 1/12। इसी तरह सारे आपको काउंट करके लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ईच ऑफ फॉलोइंग हाउ मैनी पार्ट्स इन होल इज डिवाइडेड। अब आपको इनके अकॉर्डिंग पार्ट बताने हैं, ठीक है ना। 1/5 में कितने पार्ट डिवाइड होंगे, शेडेड होंगे। अब 1/5 बनाना है तो हमने एक सर्कल बनाया, अब 5th लिखा है तो हम यानी कि 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे बराबर बराबर। ये 2 हो गए, फिर ये 3, सॉरी 1 2 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। ये नहीं है, 1 2, ये पूरा 3, ये 4, ये 5 हो गए। अब 1 पार्ट सेट करना है तो हम इसको कलर कर देते हैं, ठीक है, सेट। तो ये हमारे कितने हो गए, 1/5, यानी कि टोटल हमारे 1 2
3, 4, 5 पार्ट है, 5 पार्ट में 1 हमारा सेटेड है, तो ये 1/5। इसी तरह हमको 1/6, इसी तरह 1/10, और 1/10 वाला तो आपके सामने है, 1/6 वाला भी आपके सामने है, एंड 1/15। और 15 किस में है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये भी सामने है, इसी को यहाँ शो करना है, इसको यहाँ शो करना है, इसको यहाँ शो करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये मोर ऑन फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन के बारे में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2, और सब्सक्राइब माय चैनल, नॉट फॉरगेट इट। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप टाइमली आप देखते रहें।